हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया द्वारा फ्रांस को चूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने के लिए। तो न्यूज़ ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन को, जिनके साथ मिलकर इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और जो अदर की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आएंगी। तो ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा विचार किया गया है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो कि इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं उनसे फीडबैक लिया गया है, फिर जो टेक्निकल कमेटी थी उनसे फीडबैक लिया गया है और अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि फ्रांस को ही सब रिकमेंड कर रहे हैं और इंडिया के लिए सबसे बेनिफिशियल यही कोलैबोरेशन मालूम पड़ रहा है। ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस करी है कि कैसे फ्रांस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। और क्योंकि फ्रांस द्वारा इन टेक्नोलॉजीज़ पर अभी काम किया जाना बाकी है, तो ये एक ज़्यादा आइडियल पार्टनर है जिनके साथ हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी फ्रांस द्वारा वर्क स्टार्ट किया जाना है नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स पर और एयरक्राफ्ट पर। तो ये करीबन 61,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है और इसमें हम 120 किलो न्यूटन क्लास कैटेगरी का जेट इंजन बनाएंगे, जो कि एएमसीए में मेनली इस्तेमाल होगा। तो मेनली यहाँ पर दो कंट्री से ऑफर था, पहला फ्रांस से जहाँ पर साफरान का ऑफर था, वहीं पर दूसरा यूके से जहाँ पर रोल्स रॉयस का ऑफर था। तो दोनों ही जगह ऑफर काफ़ी अट्रैक्टिव है। फ्रांस का भी ऑफर कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है और जिस तरीके का रोड मैप फ्रांस ने रखा है ये काफ़ी हद तक एएमसी की टाइमलाइन के हिसाब से मेल खाता है। बाकी इस आर्टिकल में एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन करी गई है और वो ये है कि जो पहला बैच होगा एएमसी का उसमें F414 इंजन ही लगकर आएंगे और ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि आप जेट इंजन इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाएंगे, खासकर तब जब ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। तो ये काफ़ी हद तक सेंस बनाता है कि F414 इंजन के साथ ही पहला बैच डेवलप किया जाए, जिसके पैरेलल में जो डोमेस्टिक इंजन है इसका डेवलपमेंट चले और अल्टीमेटली बाद के बैचेस में ये इंजन्स लगाए जाएं। तो फ्रांस के साथ इस मामले में आगे बढ़ने के मायने यहाँ पर कई नज़र आ रहे हैं। पहला तो ये है कि आपको जेट इंजन मिलना है जो कि एएमसी के लिए आप डेवलप कर रहे हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन होगा। दूसरा ये है कि रफाल का फ्यूचर भी इंडिया में ब्राइट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नेवी के लिए आप पहले ही एडिशनल रफाल की डील साइन कर चुके हैं, जहां पर आप इंडिजिनस वेपन्स को लगाएंगे, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाला गया है। साथ में फ्यूसलाज इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, एमआरओ फैसिलिटी इंडिया में आ चुकी है और एयरफोर्स द्वारा लार्जर ऑर्डर्स भी फ्यूचर में देखे जा रहे हैं, जिनके साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को इंडिया में टोटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इंजन में कोलैबोरेशन है तो अच्छे खासे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो M88 इंजन रफाल में लगता है उसको भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि जो हम फ्यूचरिस्टिक इंजन डेवलप करेंगे उसका बेस M88 ही हो, क्योंकि इस इंजन को एनहेंस करने के लिए फ्रांस द्वारा पहले से ही काम किया जा रहा है। अभी इसी इंजन के टीरेक्स वेरिएंट को स्नेकमा द्वारा शोकेस किया गया था पेरिस एयर शो के दौरान। तो बिना वेट को इंक्रीज किए हुए, डायमेंशन में ज़्यादा चेंजेस किए हुए सेम इंजन से 25% आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल रही थी और वो सेम इंजन बिना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए 90 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, जो कि शोकेस करता है कि फ्रांस द्वारा नेक्स्ट जनरेशन इंजन को लेकर टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जा रही है। फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन का फ़ायदा ये भी है कि फ्रांस की, जैसा कि हमने बताया, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। यूके डेफिनेटली विलिंग है हमारे साथ इस डायरेक्शन में काम करने को लेकर, लेकिन यूके की लॉयल्टी यूएस के लिए है, ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। और भले ही अभी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में थोड़े बहुत टेंशन्स दिखाई देते हों, लेकिन अल्टीमेटली यूके की लॉयल्टी जो है ये यूएस की तरफ है और यूएस अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर फ्यूचर में इंडिया और यूएस के रिलेशन खराब होते हैं तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यूएस यूके को यूज़ कर सकता है आर्म ट्विस्टिंग के लिए। इसके कंपैरिजन में फ्रांस एक ज़्यादा स्टेबल कंट्री है और ये ज़्यादा मैटर करता है। पास्ट के हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, जहाँ पर अंडर प्रेशर भी फ्रांस ने इंडिया के साथ रिलेशन इंडिपेंडेंट ही रखे हैं। साथ में फ्रांस के साथ आप ज़्यादा बेहतर बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में भी फ्रांस आपके साथ पार्टनर है। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि IMRH के जो अरावली इंजन्स हैं इनको हम फ्रांस के साथ मिलकर ही बना रहे हैं। साफरान और HAL का जॉइंट वेंचर सफल है, जिनके द्वारा ये इंजन प्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ में हमारे जो ध्रुव और LCH जैसे प्लेटफॉर्म शक्ति इंजन के साथ फ्लाई कर रहे हैं, ये अगेन फ्रेंच इंजन है। तो फ्रांस हर जगह से सेंस बनाता है। इवन रफाल की साइड से भी देखें तो अगर फ्रांस के साथ हम इंजन डेवलप कर रहे हैं तो ये रफाल का भी फ्यूचर इंडिया में सिक्योर करता है, जो कि हम पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर बड़ी ज़रूर है पर सरप्राइजिंग नहीं है। चीज़ें पहले भी फ्रांस के फेवर में झुकती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि इंडिकेशन एक नहीं मल्टीपल मिले हैं।
फ्रांस के साथ जितनी सारी डील्स हम कर रहे हैं, रफाल को लेकर जितना कोलैबोरेशन चल रहा है, वो ऐसे ही नहीं है। लार्जर डील यहाँ पर एक्सपेक्ट करी जा रही है और ये एक्चुअली अच्छी चॉइस भी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।